नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के झारखंड के प्रमुख खबर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला खबर। बकरी को जहर देकर मार देने का आरोप, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। दुमका के दुधानी मोहल्ले में एक बकरी की संदिग्ध मौत हो गई। पशुपालक मोहम्मद अंसारी ने पड़ोसियों पर आरोप लगाया कि उसकी बकरी को जहर देकर मारा गया। पुलिस ने बकरी के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कार्रवाई की। मोहनपुर राजस्थान से घर लौट रहे मजदूर से 20,000 छिनतई। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने एक मजदूर जितेंद्र पुजहर के साथ मारपीट कर 20,000 रुपये लूट लिए। मजदूर बस से उतरकर घर लौट रहा था। बालू लदे 3 ट्रैक्टरों को महिलाओं ने छुड़ाया, प्राथमिकी दर्ज। बोकारो डीसी विजया जाधव के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ छापामारी जारी है। गुरुवार को दामोदर नदी घाट पर 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए, लेकिन महिलाओं द्वारा जबरन छुड़ाने का प्रयास किया गया। नए साल में पौधारोपण का लिया गया संकल्प। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा केवी कॉलेज बेरमो में पौधारोपण किया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण ने पौधों के महत्व पर जोर दिया और बताया कि पौधे जीवनदायिनी ऑक्सीजन का स्रोत है। नए साल के पहले दिन लापता हुआ युवक, परिजन परेशान। नए साल के पहले दिन लापता हुआ युवक, परिजन परेशानियों में है। साल के पहले दिन लापता हुआ युवक, परिजन परेशानी में है। यहाँ पर नए साल के शुरुआत में ही लापता होने का मामला सामने आ चुका है। उसके बाद देखिए, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। भावनाथपुर के बुका गांव निवासी 25 वर्षीय अनूप कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेदिनीनगर में ओवर ब्रिज के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। अनूप अपने रिश्तेदारों को छोड़ने गए थे। किसानों से धान खरीदारी बंद, खुले में बेचने को मजबूर किसान। गढ़वा में किसानों से धान की खरीद में कठिनाई आ रही है। अब तक 80,000 क्विंटल धान की खरीद हुई है, लेकिन गोदामों में जगह खत्म होने के कारण खरीद बंद कर दी गई। इससे किसान मजबूर होकर अपने फसल खुला बेचने के लिए तैयार है। एक साल में 6 किलोमीटर भी नहीं बन सकी सड़क। फोटो कांडी 2 बदहाल गवर्नर रोड प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण सड़क गवर्नर रोड शिलान्यास के लगभग 12 महीने बाद भी नहीं बनी। लगभग 6 किलोमीटर रोड भी नहीं बन सकी। ठंड से सब्जियों को हो सकता है नुकसान, कृषि वैज्ञानिक। इस समय जिले में लगातार तापमान गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। भीषण शीतलहर का असर पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। तापमान गिरकर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सर्द हवाओं ने घटाया तापमान, जिले का पारा 9 डिग्री पर पहुंचा। कोडरमा जिला इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। सर्द हवा ने आम लोगों के साथ साथ मवेशियों और जीव जंतु के लिए परेशानी बढ़ा दी है। आग से झुलसकर महिला और बच्चा घायल, रिम्स रेफर। बालूमाथ में गुरुवार को बरियातू और हैरगंज में 2 अलग अलग हादसे में एक महिला और एक बच्चा आग से झुलस गए। मीना देवी अलाव तापते समय झुलसी, जबकि उमेश कुमार गर्म तेल के छिटकने से घायल हुआ। मनमोहन सिंह को महान नेता के रूप में याद किया जाएगा, इंद्रजीत। लोहरदगा कुडू प्रखंड के अभिराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन टिक्को में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इंद्रजीत कुमार ने कहा कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत किया। बलसोता में नल जल योजना बना दिखावा। उपनगरीय क्षेत्र पटरा टोली लोहरदगा के नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन से पटरा टोली क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान नियमित रूप से चलाने की मांग की है। झारखंड में बर्फीली हवाओं का सितम, 7 दिन में 60 डिग्री गिरा पारा। 5 जनवरी से मौसम में बदलाव। झारखंड वेदर, सर्द हवाओं की वजह से रांची समेत राज्य भर में पिछले एक सप्ताह के दौरान 7 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। इससे कनकनी और बढ़ गई है। 25 दिसंबर को रांची का न्यूनतम पारा 13.7 डिग्री था। पलामू के सभी 41 केंद्रों में 31 दिसंबर से बंद है धान क्रय। मेदिनीनगर में धान खरीद अभियान की स्थिति चिंताजनक है। 15 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान में 16 दिन में केवल 25,000 क्विंटल धान खरीदा गया, जबकि लक्ष्य 2 लाख क्विंटल है। ऐप से फसलों की बीमारी पहचानने और सलाह लेने की मिली ट्रेनिंग। मेदिनीनगर में आत्मा कार्यालय में पलामू जिले के किसानों को एकीकृत नासी जीवी प्रबंधन केंद्र की टीम द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को एनपीएस ऐप के माध्यम से कीट रोग पहचान और नियंत्रण करने की विधियों को ट्रेनिंग दी गई।
5 माह बाद अपनों का दीदार कर पाएंगे श्रमिकों के परजीन। बिशुनगढ़ झारखंड के 47 श्रमिक 5 महीने बाद कैमरून से स्वदेश लौटे। हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के श्रमिक की 3 शिफ्ट में वापसी हुई। उनके परिजन अब उन्हें देखकर खुश हैं। ठंड को देखते हुए बरही चौक पर जलाया गया अलाव। बरही में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए बरही पूर्वी पंचायत के मुखिया छोटन ठाकुर ने अलाव जलाने का निर्णय लिया। इससे गरीब मजदूर और यात्रियों को सुविधा मिल सके। बिशुनपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत। पिता ने हत्या की आशंका जताई। बिशुनपुर में संदेहास्पद स्थिति में युवक की मौत। बिशुनपुर में एक युवक की मौत हो गई जो कि संदेहास्पद है। पिता ने हत्या की आशंका जताई है। सिसई में 20 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। सिसई थाना क्षेत्र के बरगांव निवासी 20 वर्षीय सुमित कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता ने सिसई थाना में जांच की मांग की। राज्यपाल आज धनबाद में 4.5 घंटे रहेंगे। राज्यपाल संतोष गंगार शुक्रवार को धनबाद आएंगे। वे शहीद रणधीर वर्मा के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राज्यपाल का कार्यक्रम सुबह से चलेगा। दुमका रांची इंटरसिटी 5 को रद्द, गया होकर चलेगी धनबाद पटना इंटरसिटी। धनबाद में 5 जनवरी को झाझा सीतारामपुर सेक्शन में फुट ओवरब्रिज को हटाने के लिए पावर ऑफ ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों के समय में बदलाव होगा। 13-319 दुमका रांची इंटरसिटी रद्द रहेगी। जम्मू धनबाद गरीब रथ स्पेशल 5, 8 व 12 जनवरी को रद्द रहेगी। धनबाद जम्मू तवी धनबाद गरीब रथ स्पेशल ट्रेन 5 तारीख, 8 तारीख और 12 जनवरी को रद्द रहेगी। यह ट्रेन जम्मू तवी से नहीं चलेगी और धनबाद से 4 और 7 जनवरी को भी नहीं चलेगी। यात्रियों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर्दी की छुट्टियों के बाद आज खुलेंगे निजी स्कूल। सरकारी स्कूल को 6 को खुलेंगे। सर्दी की छुट्टियों के बाद शुक्रवार को शहर के अधिकांश निजी स्कूल खुलेंगे। प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। सरकारी स्कूल 1 जनवरी से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे और सोमवार को खुलेंगे। बीए, बीएससी और बीकॉम का परीक्षा फॉर्म 16 तक भरा जाएगा। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी और बीकॉम की छात्राओं के लिए 5वें सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म 16 जनवरी तक भरा जाएगा। विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 और 25 जनवरी तक है। 1.42 लाख विद्यार्थी 5 को देंगे जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। परीक्षा में कई बदलाव। XLRI 5 जनवरी 2025 को जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जेट आयोजित करेगा। इस बार परीक्षा में 1,42,235 उम्मीदवार भाग लेंगे। परिणाम जनवरी के अंत में जारी होंगे। कट ऑफ के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। संगठित चोर गिरोह का खुलासा, 11 मोबाइल बरामद। रांची पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके से मोबाइल चुराने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने शिवजी महतो को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी देवर कुमार फरार है। नाबालिग बच्चों से हाट बाजार से मोबाइलें चोरी करने का सामना आया है। अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र में आरओ प्लांट लगाने की नहीं मिलेगी अनुमति। रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस के आरओ उपचार संयंत्र संचालकों पर कार्रवाई शुरू की है। यदि संचालक अर्थदंड का भुगतान नहीं करते तो प्लांट को सील किया जाएगा। नगर विकास विभाग द्वारा जारी नियमों। पीडीएस दुकानों में जल्द लगेगी 4G पॉस मशीन। इरफान। रांची के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली की 2G पॉस मशीन की वजह से लाभुकों को अनाज लेने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने 4G पॉस मशीन खरीदने का निर्देश दिया है। 2015 में निर्माण, 2025 में बेकार। झारखंड के गुमला में करोड़ों का बना पुल 10 साल में ही हुआ टेढ़ा। झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के मरियम टोली शंख नदी पर बना पुल 10 साल बाद ही टेढ़ा हो गया। गुमला विशेष प्रमंडल ने एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए 234 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2011 से 12 में शुरुआत की गई थी। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए